गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर एट द रेट 3 यानी कि दो इंटीजर्स के वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे और क्वेश्चन 7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने यहाँ पर उतार लिया है। जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करिए, -13 एज इट इज़ उतारिए, माइनस माइनस क्या होता है +27 ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में -25 एंड माइनस माइनस +40, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 गया, 4 2 में से 1 गया, क्या हो गया 1। तो यहाँ पर माइनस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 10 में से 5 गया 5 एंड 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 एंड माइनस 15 और -14। तो यहाँ पर क्या माइनस साइन लगेगा, नहीं, यहाँ पर प्लस साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि 27 बड़ा है। अब सही आंसर आएगा 5 एंड 4 9 एंड 1 1 एंड 2, दिस इज़ द आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें बोल रहा है कि क्या ये जो गोला बना हुआ है ये इसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें LHS एंड RHS का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 कैसे सॉल्व होगा, पहले आप LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या दिया है 36 माइनस 64 और RHS में क्या दिया हुआ है -64 ब्रैकेट में -36। अगर इन दोनों को सॉल्व करने पे अगर दोनों आंसर इक्वल होगा तब ये क्या होगा, ये इक्वल्स टू ये होगा। तो चलिए देखते हैं क्या इक्वल है। -36 माइनस +64, इन दोनों का सम होगा 100 और यहाँ पे -64 -36 इन दोनों का सम होगा -100। देन 100 इज़ नॉट इक्वल्स टू -100, देन ये नॉट इक्वल्स टू ये होगा। आप डायरेक्ट बोल देना नो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसमें A B C की कुछ वैल्यू दे रखी है और पूछ रहा है कि क्या ये इक्वल्स टू ये है। तो इसके लिए भी हमको LHS और RHS का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जैसे 10 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप जो इक्वेशन दिया है ना आप वो उतार लीजिए। 10 क्या है, A + B + C इक्वल्स टू A + B + C। अब बताइए A इक्वल्स टू क्या दिया है -8, B इक्वल्स टू क्या दिया है -7 ब्रैकेट क्लोज और C इक्वल्स टू क्या दिया है 6। ओके, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे कर लो, ये ले लो LHS और ये ले लो RHS। सबसे पहले हमने ये लिया, ये इसको सॉल्व किया, इसमें वैल्यू पुट की ना। तो अब देखिए 8 एंड 7 क्या हो जाएगा -15 + 6। तो यहाँ पे 15 में से 6 गया, कितना हो गया 9 -9, ठीक है। अब RHS क्या है, RHS है A + B + C। तो A इक्वल्स टू क्या है -8 प्लस B क्या दिया है -7 और C क्या दिया है, कहाँ गया 6 + 6। अब इसको सॉल्व करिए, -8 ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड अब क्या हो जाएगा -8 माइनस प्लस -1। तो ये क्या हो जाएगा -9, मतलब कि 9 और ये 9 ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि A + B + C इज़ इक्वल्स टू A + ब्रैकेट में B + C, दिस इज़ राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया ना 12 में देखिए बोल रहा है ना कि सम ऑफ द टू इंटीजर इज़ -16। तो इफ़ एक दे रखा है और दो इंटीजर का सम ये पूछ रहा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि जैसे दो इंटीजर का सम, जैसे यहाँ पर x + 53 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है -16। मैंने कैसे लिख दिया, ये क्या है 12 है। 12 कह रहा है जैसे दो इंटीजर, ये तो सोचा मैंने कि दो इंटीजर है जिसमें से 53 एक इंटीजर है, उस दोनों का सम -16 है। तो इक्वेशन बन गया। तो अब x तो नहीं पता है, x को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि
x यहाँ उतारिए और 53 को उधर भेज दीजिए, तो इक्वल्स टू के इधर क्या है -16 है, और 53 जब इधर गया तो क्या हो जाएगा -53 होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 and 3 9 एंड 5 and 1 6 एंड साइन माइनस का दिस इज़ द आंसर। और 13 जो है आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। 14 जो है वो मैं कर देती हूँ। 14 बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस 4 होगा, तो बहुत आसान है। जैसे 14 क्या है कि a माइनस 6 इक्वल्स टू 4, तो a ठीक है a प्लस 6 इक्वल्स टू 4, तो a 6 को उधर भेजिए, 4 माइनस 6 मतलब a इक्वल्स टू -2, दिस इज़ द आंसर। ये आप लोग कर लोगे। और अब बारी है थोड़ा सा ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए है ये 15, ठीक है। कह रहा है कि 2 इंटीजर है उसको सम करना है, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2 इंटीजर कौन सा ऐसा लें जिसका सम हम 0 आएगा। तो अगर हम -2 और 2 लेते हैं तो क्या इन दोनों का सम करिए, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। वाह, और भी ले सकते हैं, -3 और 3 ले लीजिए +3, तो इसका भी सम करिए, 3 + 3 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह कुछ भी ले सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या बोला है कि 2 इंटीजर को सम करने के बाद नेगेटिव इंटीजर्स आए, ठीक है। ओके, तो हम क्या कर रहे 3 लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं -4 लेते हैं। ये 2 इंटीजर ले लिया मैंने। अब इसको सम करिए, 3 + -4, तो 3 - 4 आंसर क्या आ जाएगा -1। तो क्या हो गया, ये इंटीजर है, इन दोनों को सम करने के बाद आंसर क्या हो गया नेगेटिव। तो ये भी सही है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप 4 ले लिया, एक -5, इसको भी सॉल्व करके देखिए, और भी एग्जाम्पल लीजिए अपने तरफ से और सॉल्व करिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या बोला है थर्ड, कि एन इंटीजर इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ द इंटीजर। 2 इंटीजर ऐसा लीजिए जो दोनों इंटीजर जो है ऑलरेडी उससे वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि थर्ड है, तो हमने मान लीजिए एक इंटीजर 4 ले लिया, और ओके, और एक कौन सा इंटीजर लिया, नहीं ऐसा नहीं लेते हैं। हमने जैसे मान लिया -4 ले लिया और -6 ले लिया। अब आपको ये बोल रहा है कि इन दोनों के सम, मतलब इन दोनों इंटीजर को जब हम सम करेंगे तो जो तीसरा आए वो इन दोनों से छोटा हो। ओके, चलिए करते हैं। -4 + -6 -4 -+-6 एंड 6 और 4 व्हाट 10, तो -10 इज स्मॉलर देन -4 एंड -6, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब फोर्थ क्या बोल रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ऑफ द इंटीजर, मतलब कि 2 इंटीजर ऐसा लीजिए जिसको हम सम करें तो वो दोनों इंटीजर से बड़ा हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो ये क्या करते हैं, फोर्थ वाला 10 का फोर्थ है, तो इसमें आप क्या करोगे, चलो ऐसा लेते हैं कि दोनों से बड़ा हो ना, तो 5 लीजिए एंड 6 लीजिए। अब देखिए 2 इंटीजर है ना ये, और 5 + 6 कर दीजिए, तो 5 and 6 क्या हो गया 11। तो जो 11 है वो 5 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, सेटिस्फाई। और आप और ले लीजिए 4 and 3 ले लीजिए, तो ये भी है। तो 4 + 3 4 3 7, तो 7 जो है इन दोनों से बड़ा है। आप और भी एग्जाम्पल लीजिए। चलिए ये ख़त्म। अब हम करते हैं फिफ्थ, एन इंटीजर इज स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। तो इंटीजर जो है वो दो इंटीजर को सम करे, लेकिन वो केवल एक से ही क्या हो, छोटा हो। तो फिफ्थ, चलिए फिफ्थ में हम क्या करें, चलिए हम ले लेते हैं 6 और एंड हम ले लेते हैं -2। ओके, तो 6 और -2 को सम करिए तो क्या हो जाएगा 6 - 2, 6 में से 2 के कितना होता है 3। तो हमने क्या लिया था कि ये इंटीजर है कि ये इंटीजर, तो जो 3 है वो 6 से तो छोटा है लेकिन -2 से क्या है, बड़ा है, तो ये भी सेटिस्फाई। चलिए अब और भी एग्जांपल ले लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और 16 की अगर बात की जाए तो ये तो ओरल है, ट्रू एंड फॉल्स है, आप खुद ही जान जाओगे। चलिए पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 0। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है? बिल्कुल गलत। क्यों गलत है ना, क्यों? देखिए जैसे नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। तो 0 क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो -1 क्या है, -1 तो है इससे भी छोटा, इसका मतलब पहला जो होगा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब -10 इज़ ग्रेटर देन -7, क्या -10 बड़ा होता है ना, आपको पता है कि जितने बड़े अंक होते हैं अगर उसके अंदर माइनस लग गया है तो वो सबसे छोटा होता है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, फॉल्स है। -10 इज़ ग्रेटर देन -7 इज़ अ रॉन्ग। अब थर्ड क्या है, 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर, सही है। जैसे यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे जितना भी नेगेटिव ले लीजिए उन सबसे बड़ा कौन है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या है कि द सम ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर इज़ नेगेटिव, अगर दो नेगेटिव इंटीजर -2 एंड -3 ले लीजिए तो इनको प्लस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, -2 -3 माइनस प्लस 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, 5। तो क्या बोल रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो सही में नेगेटिव तो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। एंड लास्ट वन, फिफ्थ, कि द सम ऑफ द नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, नेगेटिव। अब देखो, आप मान लो कि अगर -7 को आप प्लस करते हैं +2 से, तो -7 + 2 तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ गया ना, 7 में से 2 गया, कितना हो गया, 5। तो ये जो है आपका ये रॉन्ग हो गया, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। तो मैंने ये एक्सरसाइज 1A टोटल सॉल्व करवा दिया है, और आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करिएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको फिर से सॉल्व करके आपको समझाऊँगी। थैंक यू।